हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के लेसन को कंटिन्यू करेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने ये लेसन स्टार्ट किया था और हमने जाना था कि भूवैज्ञानिक संरचना क्या होती है और भूवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर भारत को कितने प्रकार के भूखंडों में बांटा जाता है। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के इतिहास को कितने युगों में बांटा जा सकता है। आपको ध्यान होगा हमने भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के इतिहास को 4 युगों में बांटा था और वो कौन कौन से थे। पहला था अति प्राचीन या पुरा कैम्ब्रियन युग, दूसरा था पुराना युग, तीसरा था द्रविड़ युग और चौथा था आर्यन युग। इसके बाद में हमने ये जाना था कि इन युगों के अंतर्गत कितने प्रकार के शैल समूहों के क्रम विकसित हुए। आपको याद होगा फर्स्ट जो था अति प्राचीन या पुरा कैम्ब्रियन युग, उसके अंतर्गत 2 प्रकार के शैल क्रमों के समूह विकसित हुए। वो कौन कौन से थे? आर्कियन क्रम के शैल समूह और धारवाड़ क्रम के शैल समूह। क्लियर। दूसरा जो पुराना युग था उसके अंतर्गत कुडप्पा क्रम के शैल समूह और विंध्यन क्रम के शैल समूह विकसित हुए। तीसरा जो द्रविड़ियन युग था उसके अंतर्गत द्रविड़ियन क्रम के शैल समूह विकसित हुए और चौथा जो आर्यन युग था उसके अंतर्गत गोंडवाना क्रम के शैल समूह, दक्कन ट्रैप, टर्शरी क्रम के शैल समूह और क्वार्टरनरी क्रम के शैल समूह विकसित हुए थे। और हमने उस वीडियो में जो पुरा कैम्ब्रियन युग था उसमें पुरा कैम्ब्रियन युग के जो शैल समूह थे, आर्कियन क्रम के शैल समूह और धारवाड़ क्रम के शैल समूह, इनको हमने डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, किन किन क्षेत्रों में उन शैल समूहों का विस्तार है। आज इस वीडियो में हम पुराना युग को लेंगे और पुराना युग के अंतर्गत 2 प्रकार के शैल समूह, 2 क्रम के शैल समूह विकसित हुए थे। वो कौन कौन से थे? कुडप्पा क्रम के शैल समूह और विंध्यन क्रम के शैल समूह। तो हम ये जो दोनों प्रकार के शैल समूह हैं, कुडप्पा क्रम के शैल समूह और विंध्यन क्रम के शैल समूह, इनको डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पुराना समूह के चट्टानें थी या पुराना समूह के जो शैल समूह थे उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। देखिए, पुराना समूह के चट्टानों की उत्पत्ति विभिन्न विवर्तनिक हलचलों के कारण हुई। हमने पहले भी ये जान लिया था कि ये जो भूगर्भिक संरचना है ये परिणाम किसका है? पृथ्वी के विवर्तनिक बलों का परिणाम है। ठीक है। तो और समय समय के पे क्योंकि पृथ्वी के जो विवर्तनिक बल हैं वो क्रियाशील रहते हैं, इसलिए समय समय पर इस भूगर्भिक संरचना में भी परिवर्तन आता रहता है। तो पुराना समूह की चट्टानों की उत्पत्ति भी इन्हीं विवर्तनिक बलों के कारण, हलचलों के कारण हुई। धारवाड़ समूह की चट्टानों के रूपांतरण से ही पुराना समूह की चट्टानों की उत्पत्ति हुई। धारवाड़ चट्टानों की आंतरिक हलचलों की प्रक्रिया में निचले भागों में कुडप्पा क्रम की चट्टानें और ऊपरी भागों में विंध्यन क्रम की चट्टानें विकसित हुई। और देखिए यहाँ पे जो मुख्य बात ध्यान देने की जो है वो ये है कि पुराना समूह की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद एक अंध युग के पश्चात हुआ, यानी एक बहुत लंबे अंतराल के बाद ये पुराना समूह की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कुडप्पा क्रम के जो शैल समूह हैं उनके बारे में। देखिए, धारवाड़ युग की चट्टानें समय के साथ साथ धीरे धीरे विभिन्न जलज क्रियाओं द्वारा कंठ छटकर समुद्र व नदियों की निचली घाटियों में जमा होती रहीं और बाद में इन्हीं एकत्रित निक्षेपों ने चट्टानों का रूप ग्रहण कर लिया, जिन्हें हम कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। क्लियर हो गया कि धारवाड़ युग की चट्टानें समय के साथ साथ धीरे धीरे विभिन्न जलज क्रियाओं द्वारा कंठ छटकर समुद्र एवं नदियों की निचली घाटियों में जमा होती रही और बाद में इन्हीं एकत्रित निक्षेपों ने चट्टानों का रूप ग्रहण कर लिया, जिन्हें हम कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर इन चट्टान समूह का नामकरण हुआ। क्लियर। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर इस चट्टान समूह का नामकरण हुआ। कुडप्पा जिले में यह चट्टान समूह अर्धचंद्राकार स्वरूप में एक विशाल क्षेत्र में पाया जाता है, जहां इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास है। ये क्लियर है
कि आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में ये जो चट्टान समूह है अर्धचंद्राकार स्वरूप में एक विशाल क्षेत्र में पाया जाता है और समुद्र तल से जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। ये जो अर्धचंद्राकार क्षेत्र है इस मैप में भी आपको देखा जा सकता है। ये वाला जो रीजन है ये जो अर्धचंद्राकार रीजन आपको ये जो है ये यहाँ पर विस्तृत है, कुडप्पा का अर्धचंद्राकार विस्तार। अब इस शैल समूह में जो मुख्य चट्टानें पाई जाती हैं वो हैं शैल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट और चूना पत्थर। ये मुख्य चट्टानें इसमें इस शैल समूह के अंदर, कुडप्पा शैल समूह के अंदर पाई जाती हैं, शेल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट और चूना पत्थर। अब देखिए ऐसा नहीं है कि इन चट्टानों का रूपांतरण नहीं हुआ। देखिए रूपांतरण इन कुडप्पा समूह की चट्टानों में भी हुआ, लेकिन यदि हम कंपेयर करें धारवाड़ क्रम की चट्टानों से तो अपेक्षाकृत यहाँ जो कायांतरण है वो कम हुआ है। इन चट्टानों के विषय में सर्वाधिक आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि अब तक इन चट्टानों में जीवाश्मों का रूप प्राप्त नहीं किया जा सका है, जबकि उस समय पृथ्वी में पर जीवन का आविर्भाव हो चुका था। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो इनका कायांतरण हुआ वो अत्यधिक ताप के कारण हुआ होगा और जो जीवाश्म थे वो नष्ट हो गए होंगे। ठीक है, अब इस क्रम की जो शैलें हैं, कुडप्पा क्रम की जो शैलें हैं, उनको 2 वर्गों में रखा जाता है। कौन कौन से हैं 2 वर्ग? निचली कुडप्पा क्रम की शैलें और ऊपरी कुडप्पा क्रम की शैलें। निचली कुडप्पा शैलें प्राचीन धारवाड़ शैलों के ऊपर असंबद्ध रूप में मिलती हैं। इनमें पापाग्नि और चेयार श्रेणी जो है वो उल्लेखनीय है। वहीं जो ऊपरी कुडप्पा शैलें हैं वो कृष्णा व नल्ला मलाई श्रेणी में हमें देखने को मिलती हैं। अब यदि हम वितरण की बात करें तो ये जो कुडप्पा क्रम की शैलों का जो विस्तार है वो लगभग 22,000 वर्ग क्षेत्र में है और इसका जो विस्तार है, ये जो 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, ये प्रायद्वीप से और हिमालय क्षेत्र में है। प्रायद्वीपीय भारत में ये हमें कृष्णा नदी घाटी, नल्ला मलाई पहाड़ियों में नल्ला मलाई श्रेणी, चेयर घाटी में चेयार श्रेणी, पापागनी घाटी में पापागनी श्रेणी में मिलती हैं। वहीं राजस्थान में दिल्ली श्रेणी तथा उत्तरी व पश्चिमी मध्य प्रदेश में बीजावर श्रेणी में इन कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार है। साथ ही साथ उत्तरी कर्नाटक में कालडगी श्रेणी में ये जो कुडप्पा जो चट्टानें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। हिमालय में ये शैलें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व नेपाल में विस्तृत हैं। क्लियर? आर्थिक महत्व की अगर हम बात करें तो कुडप्पा शैलों का आर्थिक महत्व भी धारवाड़ शैलों की अपेक्षाकृत कम है। हालांकि यहाँ इसमें कई खनिज पदार्थ हमें पाए जाते हैं। देखिए कुडप्पा क्रम की शैलों में लोहा व मैग्नीज प्राप्त होते हैं और कुडप्पा व कर्नूल जो जिले हैं वहाँ एस्बेस्टॉस, टैल्क हमें मिलते हैं। वहीं जो पूर्वी राजस्थान का भाग है जहाँ ये कुडप्पा क्रम की शैलें पाई जाती हैं वहाँ पे हमें तांबा, कोबाल्ट आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम विंध्यन क्रम की शैलों में। देखिए विंध्यन चट्टानों का निर्माण कुडप्पा चट्टानों के बाद हुआ। इनका नामकरण विंध्याचल के नाम पर किया गया। जल निक्षेपों के द्वारा निर्मित ये परतदार चट्टानें हैं। ये क्लियर है, ये ध्यान रखना है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें जल निक्षेपों के द्वारा निर्मित परतदार चट्टानें हैं। ये प्रमाणित है कि निक्षेप समुद्र व नदी घाटियों में ही एकत्रित हुए थे, क्योंकि विंध्यन चट्टानों में हमें बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन प्राप्त होता है, जो इस बात का सूचक है कि जिन निक्षेपों से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है वो छिछले सागर में ही एकत्रित हुई थी। अब हम अगर बात करें कि इनके विस्तार की तो ये जो बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, शेल और चूना पत्थर जो इस विंध्यन क्रम की शैलों में मिलते हैं, इन परतों की जो मोटाई है लगभग 4000 मीटर के आसपास है। ठीक है, और अनेक स्थानों पर ये जो शैलें हैं, ये विंध्यन क्रम की शैलें हैं, ये डेक्कन ट्रैप की शैलों से
ढक गई हैं। अब हम बात करें वितरण की दृष्टि से इन विंध्यन क्रम की शैलों को, तो विंध्यन क्रम की शैलों को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। और वो 2 खंड कौन कौन से हैं? जैसे हमने कुडप्पा क्रम की शैलें विभाजित की थी वितरण की दृष्टि से, वैसे ही हमने विंध्यन क्रम की शैलें विभाजित करेंगे हम निम्न विंध्यन क्रम और ऊपरी विंध्यन क्रम। देखिए, निम्न विंध्यन क्रम की जो शैलें हैं उनमें क्वार्ट्जाइट शैल व चूने के मोटे निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं। ये शैलें 5 क्षेत्रों में मुख्यतः मिलती हैं। कौन सी? निम्न विंध्यन क्रम की शैलें 5 क्षेत्रों में हमें मिलती हैं। और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? सोन घाटी में सेमरी श्रेणी, दक्षिणी पश्चिमी आंध्र प्रदेश में कुरनूल श्रेणी, भीमा घाटी में भीमा श्रेणी, राजस्थान में पलनी श्रेणी और ऊपरी गोदावरी घाटी व नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा का जो पठार वाला भाग है वहां पे हमें मिलता है। वहीं जो ऊपरी विंध्यन क्रम है, तो ऊपरी विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो नदी घाटियों में बलवा पत्थर यानी सैंडस्टोन के रूप में, शैल, कॉन्ग्लोमरेट आदि के रूप में हमें मिलती हैं। ये प्रायद्वीप के अतिरिक्त हिमालय में भी मिलती हैं हमें। ये जो ऊपरी विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं इनके 5 प्रमुख क्षेत्र हैं। और वो 5 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? नर्मदा के उत्तर में भांडेर, रीवा, कैमूर श्रेणी। दूसरा, कटनी इलाहाबाद रेल मार्ग के सहारे हमें इनका विस्तार देखने को मिलता है। फिर मुगल सराय से सोन नदी पर देहरी आन सोन रेल मार्ग के सहारे हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। फिर अरावली व निकटवर्ती भागों में इस ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। और पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियां, शिमला व सिप्ती नदी घाटी में भी हमें ये ऊपरी विंध्यन क्रम की शैलें स्लेट के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। इसका जो मैप है इसमें भी आप इस एरिया में आप देख सकते हो, ये विंध्यन क्रम की शैलें हैं। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये विंध्यन क्रम की शैलों का एरिया है। अब आते हैं हम विंध्यन क्रम की शैलों के आर्थिक महत्व पे। देखिए, विंध्यन क्रम की शैलों से चूना पत्थर, बलवा पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्निशह मिट्टी, वर्ण मिट्टी आदि प्राप्त होते हैं। लाल बालू पत्थर जो है वो विशेष रूप से भवन निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो जितने भी खनिज पदार्थ हैं ये हमारे उद्योगों की दृष्टि से, निर्माण उद्योगों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इन्हीं शैलों से हमें पन्ना व हीरा भी प्राप्त होता है। विंध्यन क्रम की शैलें भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वही अगर हम कंपेयर करते हैं धारवाड़ क्रम की शैलों से तो उस कंपैरिजन में, उस तुलना में इनका महत्व कम है। लेकिन ये जो सीमेंट उद्योग और जो भवन निर्माण के जो उद्योग हैं उनके लिए ये जो शैलें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगले वीडियो में हम धारवाड़ क्रम की शैलों और आर्यन समूह की शैलों को डिस्कस करेंगे।